शांतिपुर के समीप ही फुलिया नामक ग्राम में एकांत समझकर एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बना करके श्री हरिदास जी रहते थे। निरंतर भगवान नाम ध्वनि कुटिया से निकलती रहती थी। संपूर्ण देश में विधर्मियों का शासन था, बड़ा कठोर शासन उनका। बंगाल में तो विधर्मियों की सत्ता ही थी। वो अपने धर्म पर अत्यधिक जोर देते थे कि हिंदू धर्म के अधिक से अधिक लोग इस धर्म को स्वीकार करें। कोई चू नहीं बोल सकता था उनके फरमान के आगे। ऐसा कठिन शासन। स्थान स्थान पर उनके धर्म का प्रचार हो रहा था। उनके धर्म प्रचार में जरा भी कोई विघ्न अगर उपस्थित कर दे तो बादशाह से उसे सीधे मृत्यु दंड, ऐसा भयंकर से भयंकर पीड़ायुक्त दंड दिया जाता था। इधर इस कुल में जन्म होने के कारण और निरंतर नाम रटने के कारण विधर्मियों के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे कुल में जन्म लेकर के भी ये हिंदुओं के ठाकुर का नाम जप करते हैं। काजी को बहुत कष्ट हुआ। पहले कुछ भेजे कि उनको समझा दो, वो नाम छोड़ दें और कुरान शरीफ के अनुसार वो इस्लाम को स्वीकार करें। वहां कौन सुनने वाला? जिसकी दृढ़ निष्ठा हो गई उसे कोई हिला नहीं सकता। फुलिया के आसपास पूर्ण शासन मानो एक बादशाह ही हो। गुराई नाम का काजी, बड़ा ही कठोर स्वभाव का। वो हरिदास जी के प्रति तो ऐसा जलने लगा, पूछो मत, ईर्ष्या का ठिकाना नहीं रहा उसके मुख। जब हरिदास जी के मुख से हरिनाम सुना तो जल गया। उसने सोचा कि हमारे धर्म में बड़ा भारी एक कलंक होगा और बहुत से जो धर्म परिवर्तन करना चाहेंगे, इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म जाना चाहेंगे, उनका तो साहस बढ़ जाएगा। इनको ऐसा दंड दिया जाए कि कोई भूल करके भी हरि नाम न ले। हरिदास जी का जन्म मुसलमान कुल में हुआ था। वो बस यही बादशाह से जाके कहा कि मुसलमान होकर हिंदुओं के ईश्वर का नाम लेता है, ये कुफ्र है, ये काफिर है, इसलिए इसका कत्ल कर देना हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार उचित है। गोराई काजी ने विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चला दिया हरिदास जी के ऊपर। राज आज्ञा हुई, तत्काल सैनिक भागे और हरिदास जी को गिरफ्तार कर लिया। मुलुकपति बादशाह के सामने हरिदास जी को पेश किया गया। देखा, दृष्टि में सिंहवत दृष्टि, मुख में नाम, चेहरे पर प्रसन्नता और तेज। एक बार कांप गया बादशाह देख करके हरिदास जी को। बड़ा तेज, बड़ी प्रसन्नता, निर्भयता नेत्रों में और मुख में उन्हीं के सामने नाम चल रहा है, क्योंकि नाम आशिक, नाम कैसे छोड़ सकते हैं। उसने कहा इनको बैठने के लिए आसन दिया जाए। जहां बंदी बना के ले गया था वहां हरिदास जी को आसन दिया गया। हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक मुलकपति के सामने बैठ गए। उसने दया दर्शाते हुए कहा कि आपको देखकर लगता है कि आपको दंड न दिया जाए, पर आपका जन्म मुसलमान के कुल में हुआ। मुसलमान के घर में जन्म होना ये अल्लाह की बड़ी कृपा से होता है। बादशाह ने कहा, और तुम मुसलमान के यहां जन्म लेकर काफिरों का आचरण करते हो, जानते हो तुम्हें नरक मिलेगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कुरान शरीफ के अनुसार चलने पर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हम चाहते हैं कि तुम कुरान शरीफ को स्वीकार करो, हम तुम्हें दंड नहीं देना चाहते, बंद करो हरि नाम लेना, तुम तौबा बोलो, अर्थात गलती स्वीकार करो, प्रायश्चित करो, कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में जाओ, भगवान तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। मुलकपति की ऐसी सरल बात सुनकर हरिदास जी ने हाथ जोड़ा और कहा, महाशय आपने जो कुछ कहा बिल्कुल आप अपने विश्वास के अनुसार ठीक कह रहे हैं, मेरा कोई विरोध नहीं आपसे, क्योंकि हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसी प्रकार उसको फल की प्राप्ति होती है। दूसरों के धमकाने से या किसी प्रलोभन से या भय से जो अपनी
को, अपने विश्वास को छोड़ देता है, कैसा विश्वासी रहा, उसे कभी परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जो किसी भय से, किसी प्रलोभन से अपनी निष्ठा को छोड़ दे। आपने मुझे मृत्यु दंड का भय दिखाया, मोक्ष का प्रलोभन दिखाया, मैं नाम नहीं छोड़ सकता। यदि मैं नाम छोड़ दूं तुम्हारे कहने से, तब मेरी दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि मैं भयवश या प्रलोभनवश नाम को छोड़ दूं तो मैं मान सकता हूं कि मेरी दुर्गति हो जाएगी। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा। पर मैं भगवान नाम निष्ठ हूं, इसलिए मेरा सर कलम कर दिया जाए तो हंसते हंसते कटवा लेंगे सर, लेकिन नाम नहीं छोड़ेंगे। इनकी ऐसी बात सुनकर के कुछ क्षण के लिए पूरी सभा मौन हो गई। भगवान नाम का प्रभाव, मुलकपति का हृदय पसीज उठा। इनकी वो सरल वाणी, इनका वो तेज, इतना आकर्षण, वो मौन हो गया। फिर थोड़ी देर में बोला कि तुम्हारी बातें हमारी समझ में कुछ कुछ आती हैं, लेकिन ये जितनी बातें तुमने कही है सब हिंदू फकीरों की है, तुम्हें उचित नहीं है। तुम मुसलमान के कुल में जन्मे हो, तुम्हें मुसलमान के धर्म में ही विश्वास रखना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, महाशय बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो भक्त का हृदय कैसा होता है, मेरा कोई आप पर विरोध का भाव नहीं, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की मोटोरोला H50 Pro में रोल लेवल मोटो AI फीचर्स भी आते हैं, फ्लैगशिप ग्रेड डिस्प्ले है, प्रो ग्रेड AI कैमरा की बात नहीं है। पता नहीं हमारे ऊपर कैसे कृपा हो गई कि मुझे भगवान नाम पर विश्वास हो गया है। ऐसा भगवान नाम पर विश्वास नहीं कि किसी के कहने से छूट जाए या किसी भय से छूट जाए। कोई हिंदू ही बना रहे, इस पर आपका कोई जोर, कोई हिंदू मुसलमान बन जाए तो आपका कोई जोर चलेगा। मान लो कोई हिंदू बना है तो आप क्या करोगे? अगर कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहता है तो आप उससे सहयोग करेंगे, रोकेंगे नहीं। अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हिंदू मुसलमान बन सकता है तो मुसलमान भी हिंदू बन सकता है। श्री हरिदास जी ने सभा में ऐसा तर्क रखा। कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान होने के लिए आता है तो आपने कभी उसे दंड दिया? आपके भयवश से, आपके समझाने से कोई हिंदू धर्म का त्याग कर जब इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है तो आप उसे क्या कभी दंड दिए कि तुझे अपने धर्म में रहना चाहिए? क्यों नहीं? उसे क्यों नहीं आपने शासन के द्वारा मजबूर किया कि वो अपने ही हिंदू धर्म में रहे? जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म में आने के लिए आप स्वतंत्र मानते हैं तो आपको ये भी स्वतंत्रता समझनी चाहिए कि कोई मुसलमान भी हिंदू धर्म को स्वीकार कर सकता है। फिर आप मुझे कलमा पढ़ने के लिए क्यों मजबूर करते हैं? इनकी ये बात सुनते ही न्यायाधीश चुप हो गया, कोई उत्तर नहीं। गोराई काजी ने देखा यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा हो रहा, बादशाह चुप हो रहा, फिर क्या होगा? वो जोर से बोला कि ये सब बातें हमें नहीं सुननी, हमें इनकी ये दलीलें सुननी नहीं है, इन्हें दंड देना है। अगर इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये काफिर है, तो आप समझ लो धर्म की बड़ी हानि हो जाएगी। अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए बादशाह से कहा या तो एक कलमा पढ़ना स्वीकार करें या दंड भोगना, दोनों में एक ही पसंद कर लें, छूट देते हैं। बेचारा मुलकपति मजबूर था, इस्लाम धर्म के विरुद्ध कुछ कह नहीं सकता था, काजियों के विरुद्ध न्याय करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने गोराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि या तो तुम कलमा पढ़ो और या दंड स्वीकार करो। हरिदास जी ने निर्भीक स्वर में कहा, महाशय मुझे जो कहना था मैंने एक बार कह दिया, भारी से भारी दंड भी हंसते हुए स्वीकार करूंगा, लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। कितनी बड़ी बात! यहां एकांत में बोल लेना अलग बात है, जब सामने दंड दाता विराजमान है, शासनकर्ता विराजमान है, और उस सभा में ऐसा बोलना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। कोई भी दंड मुझे अपने विश्वास और निष्ठा से विचलित नहीं कर सकता, ऐसा ठाकुर हरिदास जी ने कहा। आप दंड की बात कहते हो, मैं भरी सभा में कहता हूं कि तलवार से मेरे अंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो भी मेरे मुख से हरिनाम निकलेगा और कुछ नहीं।
जब तक शरीर में श्वास लेने की ताकत रहेगी तब तक हरिनाम बोलूंगा, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े कर दो इस सभा में, हरिनाम को छोड़ नहीं सकता। अब आपको जो भावे वो सो करो। हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर मुलकपति किंकर तब विमूढ़ हो गया। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था हरिदास जी को क्या दंड दें। उसने गोराई काजी की तरफ देखा। मुलकपति के भाव को समझकर गोराई काजी ने कहा, हुजूर जरूर दंड देना चाहिए, इसे माफ मत करना। यदि इसे दंड नहीं दिया गया तो मनमानी बहुत लोग करने लगेंगे और इस्लाम धर्म के अस्तित्व का ही भाव संकट में पड़ जाएगा। बादशाह ने कहा, मुझे तो नहीं सूझता कि इन्हें क्या दंड दे, तुम ही निश्चय करो इन्हें क्या दंड दिया जाए। गोराई काजी ने जोर देते हुए कहा, हुजूर ये पहला मामला है, इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि समस्त हिंदुओं के कान खड़े हो जाएं। कोई भी हिंदू हमारे इस्लाम धर्म के विरुद्ध आचरण न करे और जो इस्लाम धर्म अर्थात मुसलमान जन है वो भयभीत हो जाए कि कभी हिंदू धर्म को स्वीकार न करें। ऐसा कड़ा दंड दिया जाए, किसी की हिम्मत न पड़े। वैसे तो इसे प्राण दंड ही देना चाहिए, पर सीधे साधे प्राण दंड दे देना इसके पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। गोराई काजी ने कहा, सोचो नाम जापक के लिए इसकी पीठ पर बेत और कोड़े बरसाते हुए 22 बाजारों में ले जाया जाए और इतना मारा जाए कि कोड़े और बेतों के मार पड़ते पड़ते मर जाए। ऐसा इसे दंड दिया जाए जिससे किसी की हिम्मत नहीं होगी इस्लाम धर्म के विरुद्ध बोलने की। बादशाह ने विवश होकर आज्ञा पाश कर दी। जल्लादों को हुक्म हो गया, कोड़े और बेतों की वर्षा करते हुए 22 बाजारों में हरिदास जी को जान से मार दिया जाए। बांध लिया गया हरिदास जी को, पीठ पर वहीं सामने ही बेत और कोड़े बरसना शुरू हुए। सोचो, अब उनके सुकुमार शरीर पर जे भी कोड़ों की आघात जोर से जल्लाद लोग मारते कोड़ा तो वैसे ही खाल वो कोड़े में लगी हुई चली जाती। घाव हो, उन घावों पर बेत ऊपर से बरसते, कोड़े बरसते। हरिदास जी के शरीर की पूरी खाल उधड़ गई, मांस दिखाई देने लगा, पीठ से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर बेत की वर्षा करते। हरिदास जी के मुख से वही हरिनाम, एक क्षण के लिए भी हरिनाम नहीं रुका। कोड़ों और बेतों की वर्षा हो रही है। बाजार में जो भी देखता आंख मूंद लेता, कोई चीख पड़ता, कोई रोने लगता, हाय हाय मच गई। लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे किसी का क्या जोर। बहुत से भक्त तो चीख चीख के रोने लगे। वो केवल कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए बेत और कोड़ों की मार सह रहे। हरिदास जी एक बार भी ना तो जल्लादों की तरफ मुड़ के देखा, न जनता की तरफ, न एक क्षण के लिए भी नाम रुका। हर समय नाम चल रहा है। 22 बाजारों में घुमाया गया, शरीर रक्त से लथपथ है। हरिदास जी के प्राण नहीं निकल रहे। जल्लादों ने आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा कठोर आदमी तो आज तक हमने नहीं देखा। हम लोगों के 10-20 बेत कोड़े पड़ते ही कितने मूर्छित हो गए देखा है, लेकिन 22 बाजारों में कितने असंख्यों बेत और कोड़े पड़ गए। इसके होश जीव कितने बने हुए हैं। ये मरेगा भी कि नहीं? अगर नहीं मरेगा तो बादशाह मुझे मार डालेगा। इसलिए वो जल्लाद कांप रहे कि मरेगा कैसे। हमें लगता है जो नाम उच्चारण कर रहा है इसी का प्रभाव है। भारी दुख में भी ना तो इसके मुंह पे कोई शिकन है, न कोई वेदना है। अब हम लोग क्या करें? दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी ने कहा, हरि बोल, हरि बोल, तू भी हरि बोल। बोले अब भी वो बोलता है हरि बोल, हरि बोल। ऐसे कह के फिर हरिदास जी आनंद मगन हो रहे, ये भी हरि बोल बोल रहे, इनका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए आनंद हो रहा है। ऐसे जल्लादों के मुख से हरि नाम निकला, इनका भी कल्याण हो जाएगा। हाथ जोड़कर अश्रु प्रवाह करते हुए हरिदास जी हरि से प्रार्थना करते हैं, काजी, बादशाह और पीटने वाले इन सब का मंगल हो। हे प्रभु, कभी इनको कोई कष्ट ना हो। आप देखो संत का हृदय क्या होता है, नाम जापक का हृदय क्या होता है। प्रभु ये सब भूले भटके हैं, इनके अपराधों को क्षमा करो, ऐसा वो प्रार्थना करते। इतने में ही हरिदास जी की अचेत अवस्था आ गई, मूर्छित हो गए, भूमि में पड़ गए। सेवकों ने देखा